हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण ईरान में किया जा रहा है, लेकिन इस पोर्ट से लाभ भारत को होगा। चाबहार बंदरगाह का निर्माण साउथ ईस्टर्न ईरान के गल्फ ऑफ ओमान के किनारे बसा शहर चाबहार में किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत 2 सेपरेट पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पहले पोर्ट का नाम शहीद कलंतारी और दूसरे पोर्ट का नाम शहीद बेहेश्ती होगा और प्रत्येक पोर्ट में 5 बर्थ्स होंगे। बर्थ किसी भी पोर्ट या हार्बर का वह भाग होता है जहां समुद्री पोत या वेसल्स को बांधा जाता है जब वो रुके हुए होते हैं, और बर्थ में ही वेसल्स को लोड या अनलोड करने की प्रक्रिया होती है। अतः शहीद कलंतारी और शहीद बेहेश्ती पोर्ट में टोटल 10 बर्थ्स हैं। वैसे तो वर्तमान में चाबहार पोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन भारत और ईरान मिलकर इस पोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे देखेंगे कि चाबहार पोर्ट परियोजना क्या है और इससे भारत को कैसे लाभ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं चाबहार पोर्ट परियोजना के बारे में। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो इसके अंतर्गत इस पोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। भारत और ईरान के बीच चाबहार के शहीद बेहेश्ती पोर्ट को फर्दर डेवलप करने की बात वर्ष 2003 में शुरू हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ईरान पर उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगे कुछ प्रतिबंधों के कारण यह डील फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली मई 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया। इस डील में अफगानिस्तान का क्या रोल है, इस वीडियो में आपको वह भी पता लग जाएगा। भारत और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके अंतर्गत चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट के बर्थ्स का नवीनीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इस परियोजना को टोटल 5 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 के अंतर्गत लगभग 1650 मीटर ब्रेक वाटर एक्सटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा 640 मीटर लंबे 2 कंटेनर बर्थ्स को रीडेवलप किया जाएगा और 540 मीटर लंबे 3 मल्टीपर्पस बर्थ्स को रीडेवलप और एक्सपैंड किया जाएगा। इस पोर्ट के 195 हेक्टेयर्स लैंड को रिक्लेम किया जाएगा। इसके साथ ही 1,70,00,000 घन मीटर क्षेत्र को 16 मीटर गहराई तक ड्रेज किया जाएगा। चाबहार पोर्ट का फेज 1 लगभग बनकर तैयार हो चुका है। फेज 1 का उद्घाटन 3 दिसंबर 2017 को किया गया। फेज 1 के निर्माण में लगभग $500 मिलियन अर्थात 3,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2015 में चाबहार पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2.1 मिलियन टन्स पर ईयर थी, लेकिन इसको अपग्रेड करके 8.5 मिलियन टन्स पर ईयर कर दिया गया है और निकट भविष्य में इसको 86 मिलियन टन्स पर ईयर करने का टारगेट है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि चाबहार पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को पिछले कुछ वर्षों में एक्सपैंड करके 4 गुना कर दिया गया है और इसको लगभग 10 गुना और एक्सपैंड करने का टारगेट है। 29 अक्टूबर 2017 को पहली बार चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल भारत के द्वारा ट्रेड के लिए किया गया। चाबहार पोर्ट के रास्ते गेहूं को अफगानिस्तान में निर्यात किया गया। चाबहार पोर्ट के सेकंड फेज में 360 मीटर लंबा कंटेनर बर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसके थर्ड फेज में ऑयल बर्थ का निर्माण किया जाएगा। फोर्थ फेज में मल्टीपर्पज बर्थ का निर्माण किया जाएगा और फिफ्थ फेज में 360 मीटर लंबे कंटेनर बर्थ का निर्माण किया जाएगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने का टारगेट है, लेकिन कुछ वर्षों का डिले पॉसिबल है ड्यू टू यूएस सैंक्शन्ड एंड कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। चाबहार पोर्ट के पूरी तरीके से निर्माण में लगभग $1 बिलियन का खर्च आएगा, अर्थात करीब 7,200 करोड़ रुपए। भविष्य में ये फिगर बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर साल लगभग 4 से 6% इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। इसके अलावा इंडिया और ईरान के बीच लगभग $8 बिलियन का अर्थात 57,600 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए इन चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अप्रॉक्स $11 बिलियन अर्थात 79,200 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है फॉर हाजीगाक आयरन एंड स्टील माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, और इंडिया की 7 कंपनीज को यह प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है। यह माइनिंग प्रोजेक्ट सेंट्रल अफगानिस्तान में सिचुएटेड है, अतः चाबहार से हाजीगाक के लिए सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच $2 बिलियन अर्थात 14,400 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है और इसके अंतर्गत
चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण परियोजना है और वर्तमान में इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ईरान के जाहेदान से होकर गुजरेगी और वर्तमान में चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक के रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 628 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात, इरकॉन इंटरनेशनल इसका निर्माण कर रही है और यह सेक्शन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जाहेदान से मशाद रेलवे लाइन और मशाद हेरात मजार शरीफ रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा और अफगानिस्तान में वेरियस रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हाजीगाक एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट है और अगर बात करें इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच टोटल इन्वेस्टमेंट की तो लगभग 31 बिलियन यूएस डॉलर अथवा 2,23,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह राशि नेपाल देश के जीडीपी से भी ज्यादा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक नेपाल की जीडीपी 29 बिलियन यूएस डॉलर है। मैं यहाँ किसी देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इन परियोजनाओं से हमारे देश को कैसे लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं है। इस कारण भारत का सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड करना थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया को रेलवे और रोडवेज की एक्सेस नहीं है और अगर एक्सेस मिल भी जाता फिर भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस और आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत ट्रेड करने में सक्षम नहीं हो पाता। अतः भारत ने एक अच्छे विकल्प के तौर पे चाबहार पोर्ट को चुना। इस पोर्ट की मदद से भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड कर पाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बेसिक रूट कॉन्सेप्ट यह है कि भारत कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से अरब सागर द्वारा सामान को चाबहार पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करेगा और चाबहार पोर्ट से वाया रेलवे तेहरान, बाकू, अस्त्राखान, मॉस्को अर्थात ईरान, अजरबैजान, रशिया के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप में ट्रेड कर पाएगा और मुंबई से मॉस्को तक के इस कॉरिडोर को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है और इसकी कुल लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर होगी। यह एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर होगा जिसके अंतर्गत शिप, रेल और रोडवेज का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर दिए गए मैप के सहारे समझ सकते हैं। जो ब्लू कलर की रूट दी गई है वर्तमान में मुंबई से मॉस्को तक ट्रेड करने में उस रूट का इस्तेमाल किया जाता है और जो रेड कलर में रूट दी गई है वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अतः मुंबई से मॉस्को तक के बीच ट्रेड में इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले के रूट के मुकाबले छोटा होगा और फ्रेट ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने के कारण ज्यादा मात्रा में ट्रेड संभव हो पाएगा। इसके अलावा एक और कॉरिडोर है जिसका नाम है इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इस कॉरिडोर के इस्तेमाल से भारत और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और इंडिया की हाजीगाक आयरन एंड स्टील माइनिंग रिजर्व से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और फ्यूचर में चाबहार हाजीगाक रेलवे लाइन कॉरिडोर को एक्सटेंड करके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक एक्सटेंड किया जाएगा। चाबहार पोर्ट का निर्माण इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक एसपीवी जॉइंट वेंचर है जेएनपीटी पोर्ट और कांडला पोर्ट का, इन पार्टनरशिप विद ईरान आर्या बंदर और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार पोर्ट को ऑपरेट भी करेगी। तो ये था चाबहार पोर्ट के बारे में जानकारी। मैंने भारत में बन रहे टॉप 5 मेगा पोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।